प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवं दवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उभो दुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसनमध केवलम नेयम। बढ़िया है। 14वीं बोल दी है क्या? बोलिए, 13वीं भी बोलिए। बढ़िया। पिछले क्लासेस में हमने थोड़ा सा नयों के बारे में देखा था। चर्चा तो हमारी मार्गणा स्थान की चल रही थी। 2-3 क्लासेस में हमने नयों के बारे में देखा था। मैंने कुछ आपको वाक्य दिए थे, कुछ लोगों ने सॉल्व करके भेजे हैं मुझे, बाकी लोगों ने किए हैं सॉल्व, नहीं किए अभी, तो कल करें फिर अपन क्लास में सॉल्व। सब लोग कर लें तभी मजा आएगा करने में। 2-3 लोगों के आए हैं, सुलोचना हवि का आया, प्रीति का आया है और एक और है। आप स्कोर नहीं बताएंगी ना किसी का, तब मैं भेजूंगी। नहीं, स्कोर कुछ है ही नहीं उसमें, स्कोर बताने वाली बात ही नहीं है। और होगा तो आप लोग करके रख लीजिए, मेरे को भेजिए भी मत, भले ही हम क्लास में ही चेक कर लेंगे। आप बस करके रख लीजिए, ये हो जाए कि आप लोगों ने कर लिया है तो फिर अपन क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे। भले ही मुझे मत भेजिए, आप लोग भेजना हो भेजिए, जैसे मन हो, वो कोई बात नहीं है। तो अभी हम मार्गना स्थान की थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। मार्गनाओं की चर्चा जो अपनी चल रही थी, इसमें से तो अपन ने पूरा पढ़ लिया था ना, गाथा में से तो गाथा तो पूरी हो गई थी अपनी। अब ये जो नोट्स हैं अपने, मैं ऐसा सोचती हूँ कि 2 पार्ट्स में कर लें एग्जाम उसका, अगर कि ज्यादा लगता हो इकट्ठा करने में। अभी तो के 11वें वाले उसमें आई, अभी तो नोट्स ही चल रही, लिखे जा रही है अभी तो। हाँ, तो ऐसा करते हैं ना अपन, 7 मार्गणाओं का एक बार में कर लेते हैं, 7 मार्गणाओं को एक बार में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैटर हो जाता है, पढ़ने में बहुत ज्यादा हो जाता है, आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। तो 2 पार्ट में कर लेंगे तो 50 में है ना, इतना पूरा कवर हो नहीं पाएगा। हाँ, क्वेश्चंस तो ज्यादा होंगे, कवर तो होगा ही नहीं, फिर वो मैं क्वेश्चंस कम करूंगी, लेकिन पढ़ने में भी आपको तो पढ़ना पूरा पड़ेगा। क्वेश्चन मैं भले कम बनाऊं या ज्यादा बनाऊं, पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसको। कौन सी बुक फॉलो करनी है जो आपने पढ़ाई है? मेरे पास वो बुक नहीं है, उसका PDF आप भेजेंगे क्या? नहीं, ये जो नोट्स दिए हैं ना, बस ये नोट्स या फिर आप लोगों ने जो नोट किया है क्लास में, वो 2 ही चीजें काम आएंगी। जो मैंने भेजे हैं वो, और जो आप लोगों ने कुछ नोट किया होगा वो, मतलब जो क्लास में चला है उसी में से आएगा।
बाकी बुक अपन ने ऐसे पर्टिकुलर अलग से वो देखी नहीं है उसमें। तो थोड़ा सा रिवीजन चालू करें आज। 7 मार्गणाओं का कर लेते हैं। 7 का एक बार में 7 आएगी ज्ञान तक। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान। ज्ञान मार्गणा तक एक बार में होगा और दर्शन से लेके, क्योंकि भव्य मार्गणा में वो पंच परावर्तन में भी थोड़ा सा वहां डिटेल है उसमें, तो 2 बार में रख लेंगे। 7 मार्गणाओं का एक बार में, 7 मार्गणाओं का दूसरी बार में। और आज है तारीख 4। सैटरडे कब आएगा? कल 2 को था, सैटरडे तो जल्दी आ जाएगा। 8 तारीख को आएगा। सैटरडे को दे सकेंगे? हाँ, 8 तारीख को दे दें। कर लें सैटरडे को? चलो और सोच लेना आप लोग। हाँ कर रहे हैं कुछ लोग तो, ठीक है। देखिए मार्गणा, सबसे पहले तो मार्गणा किसे कहते हैं कि जिन भावों और जिन पर्यायों में जीवों को खोजा जाता है, ये मार्गणाएं हैं। हम बहुत ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे रिवीजन में, नोट्स आपके पास में है ही। बस मैं ये बता दूंगी कि आपको नोट्स में ऐसा है कि कुछ बातें, थोड़ी बातें कुछ ज्यादा भी लिखी हैं, हो सकता है उसके बारे में हमने ज्यादा क्लास में डिस्कस भी नहीं किया है, तो कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं कि वो हैं बातें, हमारे पास में नोट रहे। भले ही अभी हमको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर कभी जब हमको समझ में आने लगेगा तो वो एक रहे हमारे पास में रिकॉर्ड। उसके लिए मैंने कुछ बातें ज्यादा भी लिखी हैं, पर हमने जितना क्लास में पढ़ा है उतना आप लोग ध्यान से देख लें। तो मार्गणाओं के भेद 14 हैं। 14 मार्गणाओं की परिभाषा और मार्गणाओं के नाम, ये सबको याद होने ही चाहिए। मेरे हिसाब से सबको याद है 14 मार्गणाओं के नाम। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। गति मार्गणा के अंतर्गत गति किसे कहते हैं, वो मार्गणा की परिभाषा, अथवा मार्गणा की नहीं तो जैसे गति किसे कहते हैं, गति मार्गणा किसे कहते हैं, उसमें थोड़ा सा अपन ने डिफरेंस किया है। आप लोग नोट्स जिनके पास में हाथ में हो वो खोल भी सकते हैं कि गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय यानी अवस्था विशेष को गति कहते हैं। चारों गतियों में गमन तथा उस अनुरूप होने वाले जीव के भावों को गति कहते हैं। ये तो है गति। और गतियों में जीवों को खोजना, वो गति मार्गणा है। ये वैसे इसमें एक्चुअल में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जिनवाणी में भी और हम भी अपने एग्जाम में भी ऐसा डिफरेंस नहीं करेंगे। अगर प्रश्न में आए गति मार्गणा किसे कहते हैं, और या आप केवल ऊपर वाली परिभाषा लिखो कि गति कहते हैं तो भी वो चलेगा। वो गति और गति मार्गणा को, काय और काय मार्गणा को एक ही अर्थ में यूज में लिया जाता है। डिफरेंस जब हम करते हैं तो डिफरेंस करने के लिए ऐसा अलग अलग बताते हैं, लेकिन सामान्य रूप से फिर वो शॉर्ट में उसको गति मार्गणा अलग अलग नहीं बोला जाता है, गति ही उसको कह दिया जाता है। तो वो दोनों चलेंगे उसमें। मार्गणा की परिभाषा यानी जो भी मार्गणा का वर्णन चल रहा है उसकी परिभाषा, फिर उसके भेद। तो गतियां 4 होती हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, और इन चारों से विलक्षण है वो पंचम गति, सिद्ध भगवान की अवस्था। इसके बाद में फिर चारों गतियों का अलग अलग वर्णन हमने देखा है। तो नरक गति किसे कहते हैं, आपको ये तो आपको सुविधा है कि आपको परिभाषाएं पूरी पूरी बड़ी बड़ी लिखने को तो आएगी नहीं, आपको लिखी लिखाई मिलेगी, आपको बस पहचाननी है, इतना सा आपको करना है। तो दो बार आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा, रटने की इतनी कोई जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से नरक किसे कहते हैं कि जहाँ जीव प्रीति को प्राप्त नहीं होता है, रति नहीं करता है, आसक्त नहीं होता है, वो जगह नरक गति है। ये सामान्य है। बाकी आपको परिभाषा लिखी हुई कुछ ना कुछ मिलेगी, उसमें से आपको ऑप्शन में से छांटना है। फिर नरक के 7 नरक पृथ्वियां 7 प्रकार की होती हैं। ये भी नाम करीब करीब मेरे हिसाब से सबको याद होंगे, 7 नरक पृथ्वियों के नाम। अल्प बहुत्व हमको याद करना है। अल्प बहुत्व में नरक का और देव का वो सरल है। मनुष्य और तिर्यंच का अल्प बहुत्व आप छोड़ दीजिए, वो केवल मैंने लिखने को अभी लिख दिया है उसमें, क्योंकि अपन ने उनके भेद वगैरह ज्यादा समझे नहीं है, लेकिन वो अल्प बहुत्व खाली अपने पास लिखा हुआ रहे इसलिए मैंने इसमें लिख दिया था। और एक और जो पेज नंबर 176
176 पेज पे तिर्यंच गति मार्गणा, ऐसे ही 177 पे मनुष्य गति मार्गणा। इन दोनों में जो योनिनी तिर्यंच पहला भेद जो दिया है, योनिनी तिर्यंच यानी तिर्यंचनी, ऐसे ही 177 पे मनुष्यनी, ये जो नाम दिए हैं इसके आगे लिखा है द्रव्य स्त्री वेदी। जिन लोगों के हाथ में वो देख लीजिए, जिनके हाथ में नहीं है वो अलग से उस चीज को पेज नंबर डाल के नोट कर लीजिए। तो वहां द्रव्य स्त्री वेदी लिखा है, वहां द्रव्य और भाव दोनों, कभी उसको भाव स्त्री वेद के रूप में लेते हैं, कभी उसको द्रव्य स्त्री वेद के रूप में लेते हैं। तो वहां दोनों वेद समझना है, स्त्री वेद, द्रव्य स्त्री वेद भी और भाव स्त्री वेद भी, दोनों ही प्रकार के वेद वहां समझना चाहिए। पेज 1 मिनट में पूछूं? हाँ। आपने जो ये लिखा है ना, पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच, हाँ, पंचेंद्रिय अपर्याप्त तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच अलग लिखा है, तो ये अलग का क्या मतलब हुआ? अलग मतलब है कॉमन। इससे अधिक पंचेंद्रिय तिर्यंच का मतलब है कि वो सबको मिला के, ये इसी तरह से भेद दिए हैं, इसीलिए मैंने इसको अभी ज्यादा छेड़ा भी नहीं था और इसीलिए मैं आपको इसको मना भी कर रही हूँ। इसको आप छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, वो जब कभी और अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो ये अलग। एक्चुअल में ये जब बंद विच्छुत्तियां और मार्गणाओं में बंद विच्छुत्तियां उदय विच्छुत्तियां निकालते हैं तो इसमें थोड़ा सा इन आधारों पे फर्क पड़ता है, उस हिसाब से यहाँ पे ये भेद दिए हैं मनुष्यों के और तिर्यंचों के। देवों के और नारकियों के तो जो अपन ने पढ़ा है, एक मिनट रुकिए, देवों और नारकियों के तो जो अपन ने पढ़ा है वही है, पर मनुष्य और तिर्यंचों के इस तरह से भेद अपन जनरली नहीं पढ़ते हैं। ये जो भेद किए गए हैं वो बंद विच्छुत्तियां, उदय विच्छुत्ति, जब बंद और उदय वगैरह प्रकरण आगे पढ़ते हैं उसके आधार पे दिए हैं, तो उस आधार पे यहाँ मार्गणाओं में संख्या बताई है। तो अभी इसको आप ऐसा ही छोड़ दीजिए। यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच जो दिया है चौथे नंबर पे, उसका मतलब है इन दोनों को मिला के, इन सबको मिला के, वो पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को मिला के, ऐसा। और जो पंचेंद्रिय पर्याप्त लेते हैं उसमें फिर स्त्री वेदियों को माइनस करते हैं, वो इसलिए अलग है, एक मैटर, वो प्रकरण अलग है। तो अभी मैंने उसको इसलिए छेड़ा ही नहीं था, खाली यहाँ लिखने के लिए लिख दिया है मैंने केवल। तो आप इसको अभी ध्यान मत दीजिए। ये जो मनुष्य गति और तिर्यंच गति मार्गणाओं में जो अल्प बहुत्व दिए हुए हैं उसको अभी आप समझ लीजिए आउट ऑफ कोर्स है, उसको अभी आप छोड़ दीजिए। नरक गति का अल्प बहुत्व सरल है, सीधा सीधा है। देवगति का अल्प बहुत्व भी सीधा सीधा है। देवगति का और नरक गति का आप याद कर लीजिएगा। मनुष्य तिर्यंच का अल्प बहुत्व भी आप छोड़ दीजिए। हाँ, अब बोलिए, आप कौन बोल रहे थे? मैं पूछ रही थी आपसे। हाँ, मैंने कहा आपने वो मनुष्य नहीं बोला तो उसमें फिर नपुंसक भेद नहीं आता है? नहीं, मनुष्यनी और तिर्यंचनी में वो द्रव्य भाव स्त्री वेदियों को लिया जाता है, यानी जो भाव स्त्री वेदी तिर्यंच अथवा द्रव्य स्त्री वेदी तिर्यंच अथवा भाव स्त्री वेदी मनुष्य या द्रव्य स्त्री वेदी जो मनुष्य होते हैं उनको योनिनी में या मनुष्यनी में ऐसे शब्दों में लिया जाता है। योनिमती भी बोलते हैं, योनिनी भी बोलते हैं, मनुष्यनी भी बोलते हैं, तिर्यंचनी भी बोलते हैं, वो कोई भी शब्द उसके लिए यूज लेते हैं, उनको अलग लिया है। और पुरुष वेद और नपुंसक वेद को वो अलग ले लिया है। वो उसमें फर्क पड़ता है, अभी जो बताया ना मैंने आपको बंद विच्छुत्तियों में, और उसमें वहां जाके फिर फर्क पड़ता है, वो गुणस्थान किसके कितने बनेंगे और कौन सी प्रकृतियों का बंध किसको हो सकता है, किसको उदय आ सकता है। तो स्त्री वेदी में कौन सा प्रकृतियों का उदय नहीं आएगा, इसलिए ये अलग इस टाइप से वो भेद किए हैं। तो वो अपन ने वो चीज नहीं पढ़ी है अभी, वो मैटर अलग है, इसलिए छोड़ दीजिए। लिखा हुआ रखिए बस अपने पास है, फिर कभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम इसको वापस से खोल के देख लेंगे। पर अभी के पॉइंट यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप आउट ऑफ कोर्स समझ लीजिए। ये जो तिर्यंच गति और मनुष्य गति के जो भेद दिए हैं इनको अभी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये गतियां हो गई हैं। मनुष्य गति, नरक गति की बात हुई। तिर्यंच गति में जहाँ कुटिलता को जो जीव प्राप्त होते हैं, यहाँ कुटिलता की यानी मायाचारी की अधिकता होती है, पाप की अधिकता होती है, वे तिर्यंच कहलाते हैं। और मनुष्य किसे कहते हैं कि जो नित्य ही हे उपादेय तत्व आदि का विचार करते हैं, मन के द्वारा गुण दोषों का विचार करते हैं, अनेक प्रकार की कलाओं में जो निपुण होते हैं, वो जीव मनुष्य कहलाते हैं। तो आपको परिभाषा ऐसी लिखी भी मिल जाएगी, तो आपको पहचानना है तो ज्यादा कठिन नहीं होगा, पहचान पाएंगे आप आराम से। देवगति किसे कहते हैं कि जो दिव्य शरीर के धारक होते हैं, अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से सहित होते हैं, अनेक प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं आदि करते हैं, वो जीव देव कहलाते हैं।
और ये देवों के 4 प्रकार हैं, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। तो सबसे कम है वैमानिक, उससे ज्यादा भवनवासी, उससे ज्यादा व्यंतर और सबसे ज्यादा देवों में सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष देवों की है। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा संख्या ज्योतिष देवों की है। और आपको ये साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो लोग समझ लीजिए थोड़े बड़े हैं वो लोग भी पेपर देंगे ही, तो वो ध्यान रखें कि जो हम साइन, क्योंकि प्रश्न आपको कुछ इस तरह के भी मैं दूंगी अल्प बहुत्व में, तो वो ज्यादा कम ऐसा नहीं, कम लिख के देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इस तरह का साइन होगा, ये वाला साइन, तो इधर जो संख्या लिखी होगी वो होगी कम, और ये जो खुला हिस्सा है ना, खुला हिस्सा, खुले हिस्से के आगे जो संख्या लिखी होगी यहाँ पर, वो होती है ज्यादा। जिन लोगों को आता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं पता है, वरना इस उल्टा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको आता होगा सही लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ जो ये बंद हिस्सा, ये तिकोना जो चिन्ह बना हुआ होता है ऐसा तिकोना, तो ये जो कोने वाले हिस्से की तरफ जो संख्या लिखी होगी वो होती है कम, और जो खुले हिस्से की तरफ होती है वो होती है ज्यादा। जैसे हम लिखें, यहाँ हमने लिख दिया भवनवासी, इस तरफ लिख दिया भवनवासी, और इस तरफ लिख दिया ज्योतिष, तो भवनवासी कम है, ज्योतिष ज्यादा है, ठीक है ना। जो कम है वो इधर आएंगे, जो ज्यादा है वो इधर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और इसमें भी जो आगे नीचे और अल्प बहुत्व दिया है डिटेल में, वो भले ही आप छोड़ दीजिए अभी। जो मेन शॉर्ट वाला दिया है, देवगति मार्गणा में भवनवासी, वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उतना आपको याद रखना है। और जो नीचे डिटेल वाला दिया है वो करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है। अब चारों गतियों में अल्प बहुत्व, जो मेन मार्गणा है, मेन मार्गणा क्या है, अपनी गति मार्गणा चल रही है, तो उस गति मार्गणा में अल्प बहुत्व वो जरूर से याद करना है। पूछना है मुझको? हाँ बोलिए। इसमें आपने 4 अनुत्तर लिखे हैं, ये गलती है या सही है? हाँ सही है, ये मुझे किसी ने पूछा भी था, शायद निशा आंटी ने। देखिए सबसे पहले दिया है सबसे कम सर्वार्थ सिद्धि के देव। सर्वार्थ सिद्धि के देव किस जगह पे आते हैं देवगति में, यानी क्षेत्र रूप में देखेंगे तो कहाँ पर हैं वो क्षेत्र, या उनका जो वो नाम है किस नाम के अंतर्गत आएंगे सर्वार्थ सिद्धि के देव? ये अनुत्तरों में ही आएंगे। अनुत्तरों में ही आएंगे, बढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि जो है वो अनुत्तर का ही एक विमान है। अनुत्तर है टोटल 5, तो उसमें से एक नाम है सर्वार्थ सिद्धि, तो सर्वार्थ सिद्धि को अलग निकाल दिया, तो बाकी कितने बचे अनुत्तर? बाकी बच गए 4, इसलिए वो हो गए वहां 4 अनुत्तर। अच्छा है, हो सकता है बहुत बार हो जाता है, गलती से भी लिखने में आ जाता है, लेकिन यहाँ बराबर वो, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि को अलग लिखा है इसलिए वो बाकी के बच गए। उसमें ऐसे लिख दीजिए शेष, तो आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, आगे भी कभी हम पढ़ेंगे तो माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा। शेष 4 अनुत्तर, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, शेष लिखने में अपने को समझ में आ जाएगा कि वो बचा हुआ रह गए हैं। चारों गतियों में अल्प बहुत्व में सबसे कम संख्या है मनुष्यों की, उससे ज्यादा नारकियों की, उससे ज्यादा देवों की, और सबसे अधिक संख्या है तिर्यंचों की। ये गतियों के अंतर्गत लिया है। अभी इसमें हमने सिद्धों को यहाँ नोट्स में नहीं लिखा था। अगर सिद्धों को रखेंगे हम गति मार्गणा के अंतर्गत, तो सिद्ध किस जगह आएंगे? सिद्धों को यदि गति मार्गणा में अल्प बहुत्व में रखेंगे, हाँ बढ़िया बढ़िया, ये तो आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। तिर्यंच के पहले, यानी सबसे कम मनुष्य, उससे ज्यादा नारकी, उससे ज्यादा देव, उससे ज्यादा सिद्ध भगवान, और सबसे ज्यादा फिर तिर्यंच। किसी भी मार्गणा में देखेंगे जहां पर भी तिर्यंच हैं अथवा एकेंद्रीय हैं, वो संख्या सबसे ज्यादा आने वाली है। मार्गणाओं को पढ़ने से लाभ, वो आपको पढ़ने ही है, वो एक क्वेश्चन अलग से आएगा ही आएगा, ये फाइनल है कि मार्गणाओं को पढ़ने से हमको क्या लाभ हुआ। अब ये बात है कि अभी हम पहला पेपर, हाँ जी, इसमें लिखने को इधर की ये वाला
हाँ, थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि लाभ मैं ही लिख दूंगी, फिर आप उसमें टिक लगाएंगे। आप अपना लाभ छांटे। वो तो नहीं हो पाएगा। इसमें बड़े लोग तो लिख नहीं पाएंगे उसमें। लिख दिया था पिछली बार भी, 6 डाला का मैंने दिया था, कुछ भी 1 लाइन 2 लाइन जो जिसको समझ में आए। जो ज्यादा लिख सकते हैं वो ज्यादा लिख देंगे। मोबाइल में ये लोग, बड़े लोग मोबाइल में टाइप नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, तो जो लोग मोबाइल में नहीं टाइप कर पाएंगे वो पेपर में 1-2 लाइन लिख के मुझे फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। जो लोग नहीं लिख पाएंगे, बड़े लोग, ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत सारा नहीं लिखना है, 1-2-3 लाइन, जितना सा 2-3 पॉइंट आप लिख दें। आइडिया के लिए कुछ बता दीजिए। आइडिया तो इसमें लिख के दिए हैं मैंने आपको, लाभ तक भी लिख के दिए हैं सब। हाँ, नोट्स में सब लाभ लिख के दिए हैं। और कोशिश करें कि जो मार्गणा का प्रकरण पेपर हमारा चल रहा है उसी मार्गणा से रिलेटेड लाभ लिखें। पता लगा मार्गणा तो हमारी ज्ञान तक की है और हम लाभ लिख रहे हैं भव्य मार्गणा वाले, ऐसा नहीं हो। जो विषय का पेपर है उसी के लाभ लिखेंगे। इंद्रिय मार्गणा। इंद्रियां किसे कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान में निमित्त जो शरीर के चिन्ह विशेष हैं उन्हें इंद्रियां कहते हैं, या संसारी जीव के जो पहचान के चिन्ह हैं वो इंद्रियां कहलाती हैं। और इंद्रिय मार्गणा के भेद कितने हैं? तो इंद्रिय मार्गणा, इंद्रियां 2 प्रकार की है, लेकिन इंद्रिय मार्गणा के भेद 5 हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंच इंद्रिय। इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, वो द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। ये अच्छे से आप लोगों को इसकी परिभाषा वगैरह देख लेनी है। द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं, भाव इंद्रिय किसे कहते हैं। द्रव्य इंद्रिय के 2 भेद, भाव इंद्रिय के भी 2 भेद। द्रव्य इंद्रिय का मतलब है कि इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की जो रचना है वो द्रव्य इंद्रिय कहलाती है। इसमें मैंने शायद इनकी परिभाषाएं नहीं लिखी, आप तत्वार सूत्र वाले जो तत्वार सूत्र में से आप देख सकते हैं, परिभाषा नहीं लिखी है, इसमें लिखी है, परिभाषाएं भी लिखी है। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय दोनों की परिभाषा लिखी है। और हाँ जी, हाँ, अंतर मन आएगा इंद्रियों में, मन नहीं आएगा इंद्रियों में। मन इंद्रियों के अंतर्गत नहीं, मतलब यहाँ नहीं लिया है मार्गणा में, लेकिन कहीं कहीं मन को भी इंद्रिय के अंतर्गत ले लेते हैं, उसको अनिंद्रिय बोलते हैं। पर यहाँ इंद्रिय मार्गणा के अंतर्गत मन को नहीं लिया है। वो मन की बात ली है वहाँ संज्ञ संगी में, जो संगी मार्गणा है वहाँ मन सहित जीवों को संगी और मन रहित जीवों को असंगी, वहाँ उसको लिया है। यहाँ अभी केवल इंद्रिय। हाँ जी, ये शरीर नाम कर्म की दृष्टि लिखा है, तो यहाँ जाति नाम कर्म नहीं आएगा। अपन ने जो तत्व सूत्र में पढ़ा था, जाति नाम कर्म की वजह से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जाति, वो बात सही है, लेकिन अभी यहाँ केवल द्रव्येंद्रिय की बात है ना, जो शरीर के चिन्ह विशेष हैं, वो चिन्ह विशेष जाति नाम कर्म के उदय से नहीं होते। जाति नाम कर्म लिया यहाँ काया मार्गणा के अंतर्गत, काया मार्गणा के अंतर्गत उसको लेंगे। त्रसर स्थावर नाम कर्म और जाति नाम कर्म, थोड़ा थोड़ा सा फर्क पड़ता है। कर्म तो सारे एक साथ उदय में है, निमित्त है। अभी यहाँ केवल उस चिन्ह विशेष की बात है, तो आंगोपांग नाम कर्म आएगा। तो आंगोपांग नाम कर्म वो शरीर नाम कर्म, शरीर और आंगोपांग नाम कर्म के उदय से बनेगा, उसमें जाति काम नहीं करेगी, इसलिए यहाँ जाति को अभी नहीं लिया है। द्रव्येंद्रिय के 2 भेद हैं, निवृत्ति और उपकरण। भावेंद्रिय के 2 भेद हैं, लब्धि और उपयोग। भावेंद्रिय का मतलब है वो क्षयोक्षम ज्ञान की जो दशा है, और उसमें जो ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोक्षम है वो कहलाता है लब्धि, और उसमें से जो वर्तमान में प्रकट पर्याय है वो उपयोग। और निवृत्ति और उपकरण किसे कहते हैं कि वो जो इंद्रियों के आकार रूप आत्मा के प्रदेश और शरीर के पुद्गलों की जो रचना है वो रचना कहलाती है निवृत्ति। और निवृत्ति का जो उपकार करता है, उसकी सुरक्षा करता है, वो कहलाता है उपकरण। ये सारा यहाँ पर इसके उदाहरण वगैरह लिखे हैं। अब 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये किसे कहते हैं कि जिनको केवल एक स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान होता हो वो 1 इंद्रिय है। जिनको केवल स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय से ज्ञान होता हो वो 2 इंद्रिय हैं। इस तरह से ये इनकी परिभाषाएं हैं। थोड़ा सा हम ध्यान से बस रीडिंग करेंगे तो रटने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका तरीका हम देख लें, समझ लें कि किस तरह से वो दिया गया है। फिर इंद्रिय मार्गणाओं के इनके उदाहरण कि कौन सा जीव कितने इंद्रिय है, 2-3-4 उदाहरण। सरल सरल बातें हमने छड़ाला में भी पढ़ी हुई हैं, तत्वार सूत्र में भी पढ़ी हुई हैं।
इसके अलावा फिर है इनका अल्प बहुत, इंद्रियों का आकार और विषय क्षेत्र। एक बार आप देख लीजिएगा, इतना कुछ खास इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अल्प बहुत्व याद कर रखना है हमको। इसमें अल्प बहुत्व में देखिए सबसे ऊपर जो एकेंद्रीय निगोदिया और फिर लिखा है शेष एकेंद्रीय। तो एकेंद्रीय के अंतर्गत ही निगोदिया और बाकी के जो शेष एकेंद्रीय मतलब बाकी पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति, ये सब मिलाके ही एकेंद्रीय है टोटल। तो सबकी संख्या दोनों की मिलाके टोटल आएगी अनंतानंत। निगोदिया प्लस बाकी के चारों स्थावर और वो सब मिलाके टोटल है संख्या अनंतानंत। लेकिन दोनों को अगर अलग अलग करें हम कि निगोदिया कितने हैं और उसके अलावा जो निगोदिया के अलावा जो एकेंद्रीय जीव है वो कितने हैं, तो यहाँ इसलिए मैंने वो अलग अलग करके लिखा है कि निगोदिया तो है अनंतानंत और शेष एकेंद्रीय है असंख्याता संख्यात। तो लेकिन यहाँ हमने सिद्ध जीवों से, ये एक्चुअल में उल्टा बन गया था, इसमें अल्प बहुत में ज्यादा वाले ऊपर लिखने में आए हैं, कम वाले नीचे लिखने में आए हैं। ये आप ध्यान रखना यार। और सारे हमने जो लिखे हैं उसमें कम वाले ऊपर लिखे हैं, ज्यादा वाले नीचे लिखे हैं, इस तरह से लिखा है। पर इसमें थोड़ा सा वो लिखने में उल्टा हो गया था, फिर मैंने सोचा अब काटने से क्या मतलब है, तो वो आप पढ़ते समय ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा जीव है वो एकेंद्रीय जीव है, और एकेंद्रीय में सभी प्रकार के एकेंद्रीय मिला के वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद में उससे कम है वो सिद्ध है। लेकिन हम अकेले शेष एकेंद्रीय देख रहे हैं तो वो असंख्यात असंख्यात हमको कम दिख रहे हैं, लेकिन वो दोनों को मिला के वहां लिखा है। केवल दोनों की संख्या अलग अलग बताने के लिए अनंतानंत और असंख्यात असंख्यात अलग अलग ऐसे संख्या अलग बताने के लिए लिखा है। वास्तव में अभी सिद्धों से ज्यादा जब हम देखेंगे तो वो टोटल एकेंद्रीय हमने उसमें लिए हैं निगोदिया सहित। समझ में आ रही है बात? कुछ लोगों को क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊपर तो असंख्यात असंख्यात। आपने अगर पूछा एकेंद्रीय निगोदिया तो हम अनंतानंत ही लिखेंगे। हाँ, और शेष एकेंद्रीय के लिए भी अनंतानंत नहीं असंख्यात। ऐसा मैं अलग से नहीं पूछूंगी, वो मैंने खाली लिखने के लिए अपनी, यानी हमको ऐसा ध्यान रहे कि टोटल एक्चुअल में अनंतानंत होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं निगोदिया, और निगोदिया के अलावा जो एकेंद्रीय जीव बचे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और प्रत्येक वनस्पति, वो अनंतानंत नहीं होते, वो असंख्यात असंख्यात ही होते हैं। लेकिन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, अनंतानंत में असंख्यात असंख्यात और प्लस करेंगे तो होगा क्या, अनंतानंत ही रहेंगे वो। तो इसलिए सिद्धों से ज्यादा संख्या एकेंद्रियों की आएगी। हम इंद्रिय मार्गणा देख रहे हैं तो हम उसमें सामान्य रूप से एकेंद्रीय ऐसा लिख रहे हैं, हम उसमें भेद नहीं कर रहे निगोदिया कितने हैं फिर बाकी शेष एकेंद्रीय कितने हैं, ऐसा हमने भेद नहीं किया है। तो सामान्य रूप से हम अल्प बहुत देखेंगे तो सबसे ज्यादा जीव है एकेंद्रीय, उनसे कम है सिद्ध, फिर उनसे कम 2 इंद्रिय, उनसे कम 3 इंद्रिय, ऐसा। पर थोड़ा सा वो खुला खुद को याद रखने के हिसाब से मैंने ऐसा अलग लिख दिया था, इसलिए आप कंफ्यूज इसमें मत होना। ये दोनों को ऐसा एरो भी बना रखा है, दोनों एक ही हैं। ये निगोदिया और शेष केंद्रीय मिला के दोनों एक ही हैं, उसको और आप एरो बना लीजिए। सबसे ज्यादा वो एकेंद्रीय जीव है, मतलब ये है सबसे ज्यादा एकेंद्रीय जीव है, उससे कम सिद्ध भगवान है, उससे कम 2 इंद्रिय जीव है। ठीक है, मैं आपको सारा पढ़ के नहीं बता रही हूँ, बाकी चीजें मैं जो छोड़ रही हूँ ऐसे 1-2 बार आपको रीडिंग करनी है। मैं केवल जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है वो बात आपको बता रही हूँ, और इस बीच में आपको कुछ पूछना हो तो वो आप पूछते जाइएगा अगर बीच बीच में आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो तो। अब है काय मार्गणा। काय मार्गणा किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ लिया है जाति नामकर्म के सहयोग से और त्रस स्थावर नामकर्म के उदय से। इसमें ये दोनों नामकर्म काम दे रहे हैं। मुख्य रूप से तो है त्रस और स्थावर नामकर्म का उदय, क्योंकि काय मार्गणा के अंतर्गत यही भेद आते हैं, 5 तो स्थावर और 1 त्रस। तो मुख्य निमित्त तो है त्रस और स्थावर नामकर्म, और उसमें सहयोग देता है जाति नामकर्म। इन दोनों के उदय से होने वाली आत्मा की पर्याय को काय कहते हैं, और काय के आधार पर जीवों को खोजना वो काय मार्गणा है। ये ध्यान रखने वाली बात है, काय मार्गणा के अंतर्गत औदारिक वैक्रियक आदि शरीरों की बात नहीं है। यहाँ जो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये जो काय है उनके आधार पर यहाँ काय मार्गणा में विभाजन किया है। इसके 6 भेद हैं, 5 स्थावर और 1 त्रस।
फिर ये जो 4 प्रकार के ये इनकी परिभाषाएं दी हैं। पृथ्वी जिनका शरीर है वो पृथ्वी कायिक, जल ही जिनका शरीर है वो जल कायिक। अभी फिर 5 स्थावरों के 4-4 भेद हमने किए थे, वो आप लोगों को ध्यान से पढ़ने हैं। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। पृथ्वी किसे कहते हैं कि सामान्य रूप से पृथ्वी। जो बोला पृथ्वी और पृथ्वी काय बोलते हैं ना, हाँ तो पृथ्वी काय में भी जीव निकल गया। हाँ जीव सब निकल गया तो वो पृथ्वी तो रह गई। हाँ तो फिर पृथ्वी वो तो अलग अलग। एक्चुअल में ऐसा है कि जिसमें से अभी जीव निकला है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसको पृथ्वी काय कह देते हैं। और जिसमें से बहुत ज्यादा समय हो गया है जीव निकले हुए, उसको पृथ्वी कह देते हैं। और सामान्य रूप से इन तीनों को भी कभी कभी ऐसा नहीं कहते पृथ्वी कायिक या पृथ्वी काय या पृथ्वी जीव, सामान्य रूप से पृथ्वी कह देते हैं। पृथ्वी, वो पृथ्वी में पैदा हो गया, ऐसा करके कह देंगे, तो वो सामान्य नाम भी तीनों का पृथ्वी हो जाता है। और पृथ्वी काय के हिसाब से भी जिसमें से बहुत टाइम हो गया है, जीव निकल चुका है, उसको भी पृथ्वी काय कह देते, पृथ्वी कह देते हैं। थोड़ा ऐसा उसमें डिफरेंस। एक क्वेश्चन, तो हाँ। इसका मतलब पृथ्वी थोड़ी बहुत होती है जिसमें जीव नहीं होते? हाँ, ऐसे मतलब, हाँ जीव नहीं होते मतलब जीव निकल चुके होते हैं उसमें से, क्योंकि हाँ, पृथ्वी, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है उसमें से अगर जीव निकल गए तो फिर वो सिर्फ पृथ्वी रहेगी। हाँ अभी उसमें भी ऐसा है कि अभी जीव निकला है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो उसको पृथ्वी काय कहेंगे। और बहुत जैसे खान में से मार्बल निकला, खान में मार्बल था तब तक वो था पृथ्वी कायिक। फिर खान से अभी निकाल दिया है, समझ लीजिए कुछ समय हुआ है, 8-10 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, हम ऐसा कोई नियम नहीं कितने दिन बाद, लेकिन हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, तो वो अभी है पृथ्वी काय। और अब 8-10 साल 20 साल से हमारे मकान में लगा हुआ है, तो अब वो हो गया है, समझ लीजिए उसको कह देंगे पृथ्वी। ऐसा एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं, ऐसा कोई उसका नियम ऐसा नहीं है कितने साल में उसको पृथ्वी कहेंगे, कितने साल में काय कहेंगे, अंदाज से इस तरह से हम बात करते हैं। तो पृथ्वी जीव किसे कहेंगे कि जो विग्रह गति में स्थित है, जिसको जाकर पृथ्वी में जन्म लेना है, वो है पृथ्वी जीव। और जो अभी जीव सहित पृथ्वी है वो कहलाता है पृथ्वी कायिक। और जिसमें से जीव निकल गया है, ऐसा वो पृथ्वी का शरीर, वो कहलाता है पृथ्वी काय। और सामान्य रूप से सभी को कह देते हैं पृथ्वी। तो ये ऐसे ही जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें समझना चाहिए। अब ये 5 ही प्रकार के जो स्थावर हैं, ये सूक्ष्म और बादर के भेद से 2 प्रकार के हैं। और त्रस जो काय है, त्रस काय का भेद नहीं है, वो बादर ही होते हैं। अब स्थावर जीवों में बादर और सूक्ष्म 2 प्रकार के होते हैं। तो बादर किसे कहते हैं और सूक्ष्म किसे कहते हैं? बादर और सूक्ष्म, ये दोनों का आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जो पहला तो है कि बादर नाम कर्म का उदय जिसमें होता है वो बादर है। और जो अन्य पदार्थ से रुके और अन्य पदार्थ को रोके, ऐसे शरीर के जो धारक हैं, उन जीवों को बादर जीव कहते हैं। देखिए, बादर और सूक्ष्म ये जीव विपाकी प्रकृतियां। जीव को बादर कहते हैं, जीव को सूक्ष्म कहते हैं। तो किस जीव को बादर कहेंगे, किस जीव को सूक्ष्म कहेंगे? कि जो बादर शरीर का धारक है वो बादर जीव, जो सूक्ष्म शरीर का धारक है वो सूक्ष्म जीव। तो बादर शरीर कौन सा है और सूक्ष्म शरीर कौन सा है? जो अन्य से रुके और अन्य को रोके, वो होता है बादर शरीर। और जो न दूसरे से रुके न दूसरे को रोके, बाधा नहीं पहुंचाए, वो होता है सूक्ष्म शरीर। ये शरीर बादर और सूक्ष्म शरीर की परिभाषा है। जो इन शरीर के धारक हैं वो जीव, बादर अथवा सूक्ष्म कहलाते हैं। ये बात जरूर हो सकती है कि जो बादर शरीर है या बादर जीव है, उनका शरीर सूक्ष्म शरीरों से भी यानी सूक्ष्म हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा है, यद्यपि नोट डला है पेज नंबर 187 पे नोट्स में, यद्यपि बादर की अवगाहना से सूक्ष्म की अवगाहना अधिक हो सकती है। यानी बादर शरीर या बादर जीव की जो अवगाहना यानी जो साइज है वो छोटा हो और सूक्ष्म जीव की साइज बड़ा वो हो सकता है। बड़ा छोटे का मतलब इतना बड़ा साइज और इतना वो ऐसा नहीं, वो उनकी आकार अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण ही होते हैं, उसी में छोटा बड़ा थोड़ा बहुत वो हो सकता है। तो भी जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है और जो दूसरों को बाधा नहीं पहुंचा रहा है, खुद भी बाधित नहीं हो रहा है,
वो सूक्ष्म है, और जिसके बादर नाम कर्म का उदय है और जो बाधा बचाता है, बाधित होता है, वो बादर है। इसलिए वो बादर और सूक्ष्म की वही पहचान रहती है। और एक और वनस्पति और पृथ्वी में भी मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं जो बाधा नहीं पहुंचाते। पृथ्वी हाँ, और वनस्पति में भी ऐसे होते हैं। पांचों प्रकार के स्थावर बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के हैं। पांचों ही प्रकार के स्थावर सूक्ष्म भी हैं, तो पता हाँ, नहीं लगता। दोनों प्रकार के हैं। और बादर की एक और पहचान है, वो बादर जीव है, वो अन्य पुद्गलों के आश्रय से रहते हैं और सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए आश्रय की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में वनस्पति काय के फिर दो भेद हैं, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति। तो ये बात भी हमको अच्छे से याद, यानी ये माइंड में क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साधारण वनस्पति किसे कहते हैं, प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं, निगोदिया किसे कहते हैं, निगोद किसे कहते हैं। तो साधारण वनस्पति को ही निगोद कहते हैं। और निगोद किस में होता है, जब भी हम बात करते हैं निगोदिया जीव, तो निगोदिया जीव होते हैं कभी भी वो वनस्पति काय में, और वनस्पति काय के अंतर्गत भी साधारण वनस्पति ही निगोद है। इसके अलावा चारों स्थावरों में निगोद नहीं पाए जाते और प्रत्येक वनस्पति भी निगोद नहीं है। ये पूछना था मुझे। हाँ, बोलिए। ये एक आपने ये एरो बना के सूक्ष्म बादल दोनों लिखा हुआ, ये जलकाई अग्निकाई और कौन से पेज पे? जलकाई अग्निकाई और ये इस वाले में पेज तो मैंने ऐसे नहीं लिखे, काय मार्जना में ये 5 ये लिखा है ना, तो अग्निकाई, जलकाई, अग्निकाई, वायुकाई, वनस्पतिकाई और रसकाई। तो इसमें आपने 2 एरो लगवाए सूक्ष्म बादल, तो इसमें जो है जलकाई, अग्निकाई और वायुकाई, ये सूक्ष्म भी है और बादल भी है, उस हिसाब से आपने बनाया। हाँ हाँ, ये पांचों प्रकार के जो स्थावर है वो सूक्ष्म और बादल दोनों टाइप के हैं, इसलिए वो उसको वहाँ 2 ऐसे कर दिया मैंने। अच्छा, ये पांचों ही प्रकार के दोनों है? हाँ, पांचों प्रकार के, ये हमने उसमें भी पढ़ा है ना, समना हमना नेया, जो हमने पीछे गाथाएं पढ़ी थी जीव समास में। हाँ, उसमें भी हमने ये देखा था, जीव समास के प्रकरण में भी। तो ये हाँ, पृथ्वी काय के 2 भेद सूक्ष्म बादर, जल काय के भी 2 भेद सूक्ष्म बादर, अग्नि काय के भी, वायु काय के भी, ऐसे वनस्पति काय के भी, सभी के सूक्ष्म बादर ऐसे 2 भेद हैं। त्रस में ऐसा भेद नहीं है। हाँ, प्रत्येक में सूक्ष्म नहीं है, प्रत्येक का अलग है, लेकिन सामान्य रूप से हम बोलेंगे तो वनस्पति काय में दोनों भेद बोल देंगे सामान्य में। फिर जब हम विभाजन करेंगे उसका, तो प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म नहीं होते हैं, प्रत्येक वनस्पति बादर ही होती है। इसमें क्या है कि डिटेल बहुत है, अंदर अंदर जाते जाओ, वो एक के अंदर एक डिटेल बहुत है इसमें। तो यहाँ जो आगे दिया ना प्रत्येक और साधारण, उसमें फिर यहाँ दिया, देखिए। तो हम ये निगोदिया किसे कहते हैं, ये माइंड में मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमें कि साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। और साधारण का अर्थ क्या है कि जहाँ एक शरीर के मालिक अनंत जीव हैं, वो साधारण है। और प्रत्येक का मतलब क्या है, एक शरीर का मालिक एक जीव, वो प्रत्येक है। अब प्रत्येक में 2 टाइप हैं, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित का मतलब है कि जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, वो है सप्रतिष्ठित। यहाँ ब्रैकेट में बादर लिखा है, तो वो बादर ही रहते हैं आश्रय से। सूक्ष्म निगोदिया तो सब जगह रहते ही हैं, सूक्ष्म जो एक इंद्रिय जीव हैं और निगोदिया जीव भी हैं, वो सब जगह ही रहते हैं, उनको आश्रय की जरूरत ही नहीं है। इसलिए यहाँ समझने के लिए ब्रैकेट में बादर लिखा है। सामान्य रूप से हम निगोदिया जीव भी कह सकते हैं कि जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, वो प्रतिष्ठित अथवा सप्रतिष्ठित प्रत्येक होता है, और जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते, वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक होता है। इतना आपको अच्छे से बाकी ध्यान देना है इनकी परिभाषाओं पे।
फिर साधारण वनस्पति में निगोद के दो भेद हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। तो नित्य निगोद किसे कहते हैं और इतर निगोद किसे कहते हैं? कि जहाँ जो आज तक जिसने अन्य पर्याय धारण नहीं किया, अनादिकाल से लेकर आज तक जो निगोद में है वो कहलाता है नित्य निगोद। और जो एक बार निगोद से निकलकर अन्य पर्याय धारण करके वापस से निगोद में चला गया हो उसे कहते हैं इतर निगोद। इस तरह से ये काय मार्गणा के अंतर्गत ये बातें हैं। पूछना था। हाँ बोलिए सविता आंटी। हेलो, हाँ बोलिए। जैसे साधारण जीव के हैं इतर निगोद और नित्य निगोद, तो इनकी क्या परिभाषा आएगी लिखने को? परिभाषा लिखने को किसी की भी नहीं आएगी। परिभाषा तो लिखने को आपको आएगी नहीं, आपको तो लिखा हुआ मिलेगा, बस उस पर आपको वही टिक लगाना है जो भी है आंसर सही होगा वही करना है। परिभाषा लिखने को किसी की भी नहीं आएगी। बस आपको इसको इसीलिए रटने की जरूरत है नहीं, 2-3 बार आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में इतना याद हो जाएगा कि आप सही आंसर उसका दे पाएंगे। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ दीदी, जैसे ये तो बहुत बार हमने पढ़ लिया है निगोद का, जब हम बोल रहे हैं कि जिस जीव ने कोई अन्य पर्याय धारण नहीं की, मतलब ये हो गया कि साधारण वनस्पति के अलावा कोई और पर्याय नहीं। हाँ हाँ एक शरीर के मालिक अनंत है और एक शरीर के आश्रय से रह रहे हैं। हाँ तो मालिक का ये फर्क होगा कि वो एक साथ जन्मते एक साथ मरते हैं। हाँ और आश्रय में मतलब अलग अलग हो सकता है उनका साथ। हाँ साधारण का मतलब यही है वो एक साथ उनका सब जन्म मरण। और जैसे ऐसा है ना, अपने शरीर से समझे, जैसे अपन अपने शरीर के मालिक हैं। अब हमारे शरीर में जीव होते हैं, अब वो अपने हिसाब से जन्म रहे हैं मर रहे हैं। मेरे मरने से उन जीवों के मरने का जन्मने का कोई संबंध नहीं है, और उन जीवों के मरने से मेरे मरने का कोई संबंध नहीं है। वो अपने आयु के हिसाब से जन्मते हैं मरते हैं जैसे भी होता है, और मेरी आयु जब तक है तब तक मैं जीवित हूँ। तो हमारे शरीर के आश्रय से, ये जो हमारा मनुष्यों का शरीर है ना, ये भी समझ लीजिए प्रतिष्ठित ही है, क्योंकि ये इसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। हमने 8 जगह लिखे हैं जहाँ निगोदिया जीवों से रहित स्थान है। तो इसके अलावा जो मनुष्य तिर्यंचों के शरीर हैं वो सब निगोदिया जीवों से सहित हैं। तो हमारे शरीर के वो आश्रय से रह रहे हैं, वो हमारे शरीर के मालिक नहीं है। लेकिन जो साधारण है वहां तो वो मालिक ही है सब। तो वो एक जीव के साथ में इकट्ठे ही जीवों का जन्म होता है, इकट्ठा ही मरण होता है, श्वास भी इकट्ठी आती है, उनकी आयु भी इकट्ठी एक सी होती है, वो सारा काम उनका कॉमन होता है, इसलिए उनका नाम है साधारण। कहाँ पर नहीं होती निगोद के? ये 8 स्थान यहाँ आपको दिए हैं लिख के। बताइए कौन बताएंगे 8 स्थान? प्रीति याद है? हाँ चमेली आंटी बोलिए, बोलिए चमेली आंटी। देव शरीर में, नारकी शरीर में, आहारक वृद्धिदायी मुनि के शरीर में, केवल ज्ञानियों के शरीर में, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, 8 स्थानों पे। बढ़िया। देखिए 4 तो शरीर है, यानी उसको हम 7 भी कह सकते हैं कभी कभी। वैक्रियक शरीर, तो वैक्रियक शरीर में देवों का शरीर अलग, नारकियों का शरीर अलग, तो ऐसे 2 हो गए। देवों का शरीर, नारकियों का शरीर। केवली भगवान का जो शरीर है परमोदारिक शरीर, तीसरा। और चौथा है आहारक शरीर। आहारक रिद्धिधारी मुनियों का जो औदारिक शरीर है वो नहीं, मतलब उनका जो मूल शरीर था, वो आहारक शरीर निगोद से रहित होता है। तो आहारक शरीर में, वैक्रियक शरीर में दोनों प्रकार के वैक्रियक, आहारक और परमोदारिक, ये 4 तो शरीर हो गए। इसके अलावा पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का एक और वायु का एक। इन चारों में, ये 4 जो स्थावर हैं, इनमें भी निगोद नहीं होते। तो निगोद कहाँ होता है? निगोद तो केवल वनस्पति कायक में ही होते हैं। तो चारों स्थावर में नहीं होते और इन 4 प्रकार के शरीरों में नहीं होते। तो इसके अलावा जो मनुष्य और तिरंजों का जो औदारिक शरीर है, इसमें निगोदिया जीव होते हैं। बोलिए मीता भाभी। हाँ हाँ, अलग औदारिक ही है, औदारिक ही है, आहारक नहीं है, औदारिक ही है। आप
आपने बोला था कि निगोदिया जब सिर्फ साधारण वनस्पति में है तो फिर हमारे शरीर में जो है वो साधारण वनस्पति में है की बजाय हम ऐसा कहें, साधारण वनस्पति को ही निगोदिया कहते हैं। साधारण वनस्पति को ही निगोदिया कहते हैं, और वो साधारण वनस्पति सब जगह है। एक्चुअल में क्या है कि जो ओरिजिनल साधारण वनस्पति है वो दृष्टिगोचर नहीं होती है। हमको जो भी ये दिख रहे हैं ना, हम बोलते हैं आलू में निगोदिया जीव है, तो हमको आलू दिखता है, तो ये आलू है, वो सह प्रतिष्ठित प्रत्येक है। प्रत्येक के आश्रय से वहां उसमें निगोदिया रहे हुए हैं। ओरिजिनल जो साधारण वनस्पति है वो दृष्टिगोचर नहीं होती है, साधारण वनस्पति दिखाई नहीं दे सकती है। तो हमारे शरीर में कैसे रहते हैं? हमारे शरीर के आश्रय से रहते हैं। बादर निगोदिया जीव होते हैं, वो किसी न किसी के आश्रय से रहते हैं। हमारे शरीर के आश्रय से भी रहते हैं निगोदिया जीव। त्रसजीव भी रहते हैं हमारे शरीर में, कुछ कुछ कभी कीड़े हो जाते हैं, और भी त्रसजीव, कीड़ों के अलावा भी त्रसजीव, खून की एक एक बूंद में त्रसजीव है, मांस अंदर जो है त्रसजीव है ही, शरीर में हमारे त्रसजीव भी हैं और निगोदिया जीव भी हैं। तो उसको अपने जिस शरीर में उसे भी निगोदिया ही बोलेंगे, बाधा केंद्रीय तो बोल सकते हैं। हमारे शरीर को निगोदिया नहीं बोलेंगे, हमारा तो नहीं, जो हमारे शरीर के अंदर जो जीव है, जैसे आप उसमें वो बादर एक इंद्रिय, पांचों ही प्रकार के एक इंद्रिय रहते हैं। कभी निगोदिया को हाईलाइट करके कहते हैं तो बादर निगोदिया कह देते हैं, बाकी पांचों ही प्रकार के एक इंद्रिय जीव वो रहते हैं। सूक्ष्म जीव तो है ही सब जगह, सूक्ष्म जीव तो पूरे लोक में सब जगह है ही। और अग्नि का एक, वायु का एक जीव भी, बादर भी हमारे अंदर। हवा होती है कि नहीं? हवा नहीं हो तो ये सांस आ रही है जा रही है, और समझ लो भोजन को निगलने का काम है, ये सब हवा से ही तो होता है। अग्नि होती है अंदर पचाने का काम करती है, वो अग्नि का एक जीव है बराबर। वायु का एक जीव है, जल है ही, जल का एक, तो पांचों ही प्रकार के स्थावर हैं। एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। अभी मैंने जैसे केले रखे हुए, तो केले में इतने वो छोटे छोटे जीव पैदा हो गए, तो वो ये सब सम्मोचन जीव है? हाँ सम्मोचन है, दो इंद्रिय से तो ले। लेकिन ये एक इंद्रिय है? नहीं, ये वो नहीं है, निगोदिया नहीं है? नहीं, निगोदिया दिखाई नहीं देते हैं हमको अभी, निगोदिया दिखाई दे ही नहीं सकते। ये तो थोड़े मच्छर टाइप होते हैं, अगर उड़ने वाले हैं तो मच्छर है तो 4 इंद्रिय होंगे, और अगर लटे वगैरह है तो 2 इंद्रिय होंगी, जैसा जो भी। वो जो केले रखते हैं, जो छोटे छोटे जीव, हाँ वो मच्छर टाइप के होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, वो तो सब 4 इंद्रिय होते हैं। चलिए, अब है इसमें अल्प बहुत्व। तो अल्प बहुत्व भी इसमें सरल है। सबसे कम त्रस्कायिक है, फिर उससे ज्यादा अग्निकायिक, उससे ज्यादा पृथ्वी का एक, फिर जल का एक, वायु का एक, और सिद्ध भगवान, और वनस्पति का एक सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो है वनस्पति का एक, सबसे कम है त्रस्कायिक। ऐसे तो 2 याद कर लीजिए। अब बीच के जो बचते हैं उसमें जो भी आप लोगों को सही लगे इसमें, क्योंकि थोड़ा सा पृथ्वी, जल और अग्नि एक अलग ऊपर निकला है। तो त्रस्कायिक के बाद में यानी 5 स्थावरों में देखा जाए, 5 स्थावरों में सबसे कम संख्या अगर हम देखें तो वो अग्निकायिक की है। त्रस को अलग निकाल दिया, उसके बाद में सबसे कम सबसे ऊपर आ गया है अग्निकायिक, और फिर है पृथ्वी और जल, वो उसी क्रम से है, फिर वायु का एक जीव, और उसके बाद में सिद्ध भगवान और वनस्पति का एक जीव। कुछ चीजें हैं वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अल्प बहुत्व तो याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अल्प बहुत्व परिभाषाओं में तो आपको आसानी है कि उसमें से लिखी हुई में आप पहचान जाएंगे। अल्प बहुत्व में आपको चक्कर हो जाएगा। अल्प बहुत्व ध्यान से करना है, ज्यादातर में सरल है, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, तो देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा याद करके। फिर से बोलिए। आलू सह-प्रतिष्ठित प्रत्येक में आएगा या साधारण वनस्पति में आएगा? सह-प्रतिष्ठित प्रत्येक होता है, लेकिन वो ज्यादातर आज तक हमने यही सुना है कि वो साधारण वनस्पति होता है, लेकिन साधारण वनस्पति दृष्टिगोचर होती नहीं है। आलू सह-प्रतिष्ठित ही है। इसमें 3 में पृथ्वी का एक, जल का एक और वायु का एक में विशेष अधिक लिखा हुआ है, तो आप बोलते हो कि पृथ्वी और जल का एक मतलब इक्वल ही होता है? नहीं, इक्वल नहीं होते, अधिक है ना। पृथ्वी का एक से ज्यादा, फिर जल का एक। हाँ, तो विशेष अधिक में विशेष अधिक लिखा है, मतलब उसकी एग्जैक्ट, जैसे ऊपर तो लिखा है असंख्यात गुणे,
ऊपर लिखा है असंख्यात गुणे, अब ये कितना गुना अधिक है तो वहाँ ऐसा गुणाकार नहीं दिया, कुछ विशेष कुछ अधिक है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है कि उसको हम गुणाकार के रूप में बता नहीं सकते, कुछ पॉइंट्स में आई संख्या तो कितना गुना हुआ तो ऐसा नहीं बता सकते हैं, तो उसको फिर कुछ अधिक करके ऐसा लिख देते हैं। बोलिए ज्योति जी। दीदी ये पंचगोलक में निगोद शरीर ये पंचगोलक में निगोद शरीर, देखिए एक्चुअल में निगोदिया जी जो सह प्रतिष्ठित प्रत्येक है वो कैसे रहते हैं जीव, एक होता है शरीर, एक शरीर होता है, एक निगोद शरीर, उस एक निगोद शरीर में अनंत जीव रहते हैं एक साथ। लेकिन उस एक निगोद शरीर में से पहले क्या होता है, सबसे पहले देखिए ऊपर लिखा है एक प्रतिष्ठित जीव का शरीर, एक होता है स्कंद। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया एक आलू, वो आलू हो गया है एक स्कंद, है ना। फिर एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर, अब उस एक आलू में असंख्यात लोक प्रमाण है अंडर, उस आलू एक स्कंद, उस एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर। फिर वो समझ लीजिए उसके असंख्यात अपन ऐसे पॉइंट करें, हाँ देखिए जैसे ये समझ लीजिए ये पूरा एक आलू हुआ, अब इस आलू में ये ऐसे ऐसे करके अपन अंडर बना लें, असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे करके ये अंडर हुए। अब ये एक अंडर, इस एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, अब इसके अंदर और पुलवी दिख रहा है आप लोगों को, दिखाई दे रहा है। ये बड़ा वाला तो हो गया इससे एक स्कंद, फिर इस एक स्कंद में अंडर बहुत सारे असंख्यात लोक प्रमाण, फिर एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण और उसमें पुलवी। फिर अब ये समझ लीजिए जो एक छोटी पुलवी अपन यहाँ उसको बना लें, ये एक पुलवी, तो एक पुलवी में, हाँ जी लिख रहा है आवास है, अंडर के बाद असंख्यात लोक प्रमाण आवास। हाँ इसमें छूट गया, वही मैं सोची थी ये 4 ही क्यों रहे। हाँ ये और लिख लीजिएगा, एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर और एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। आप लोग ठीक कर लीजिएगा, पेज नंबर 189 पे है। और एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण, फिर पुलवी। सबसे पहले है एक स्कंद, फिर एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण है अंडर, फिर एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास। तो ये हो गए असंख्यात लोक प्रमाण आवास। अब एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण इसके अंदर और बनाएंगे पुलवी, और फिर एक पुलवी, वो एक पुलवी इतनी हुई, उस एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण है निगोद शरीर, और फिर एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि 3 काल के सिद्ध भी वो एक अंश प्रमाण है, यानी एक इस निगोद शरीर में जितने जीव हैं वो 3 काल में भी मोक्ष नहीं जाएंगे, उसका एक अंश मोक्ष जाएगा। तो ये पंचगोलक निगोद इसको कहते हैं कि एक स्कंद है, स्कंद में फिर अंडर है, अंडर में आवास है, आवास में पुलवी है, पुलवी में शरीर है, और शरीर में के अंदर फिर जीव होते हैं। इस तरह से ये पंचगोलक निगोद इसको कहते हैं। एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी। संग्रह के पुस्तक का पता है पेज नंबर? नहीं ये आंटी वो नोट्स भेजे थे मैंने ग्रुप में, उस नोट्स का पेज नंबर बता रही हूँ। मैंने तो नहीं देखा, कौन से कब का भेजे? वो ग्रुप में हो, आप श्रुति से पूछना, वो निकाल देगी। काफी हो गए, कितने दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए होंगे, 8-10 दिन पीछे आप देखना, जूम पाठशाला ग्रुप में। हाँ टेलीग्राम पे भी भेज दिए थे, टेलीग्राम पे। हाँ अभी 4 दिन पहले भेजिए, हाँ 4-5 दिन पहले नई पीडीएफ भेजी, हाँ 5 दिन पहले भेजिए। टेलीग्राम पे भी डालिए और इसमें भी डालिए, दोनों में डालिए, देख लेना आप। चलिए अभी टाइम अपना हो गया है, यही पूरा करते हैं। एक सेकंड, अगर अंडर क्या आता है? अंडर अंडे को बोलते हैं? नहीं है, अब वो कुछ है चीज, बस नाम समझ लीजिए। अंडे को तो नहीं बोलते, इतना है
लेकिन कुछ उसमें ये अंडर कुल्फी ये सब तो जीव है ना? जीव नहीं है, जीव नहीं है। ये तो अभी रहने की जगह, जैसे एक हमारा जयपुर शहर, फिर जयपुर शहर में इतने सारे मकान, फिर एक मकान में इतने सारे कमरे, फिर उस एक कमरे में 4 बेड लगे हैं, तो फिर उसमें से एक बेड, ऐसा करके अंदर अंदर जाते जा रहे हैं, ऐसा करके। उसमें और भी उदाहरण दिए हैं। अच्छी सी जगह ठीक था। हाँ, मतलब वो इतने बड़े स्कंद में इतने सारे ये समझ लीजिए अंडर हैं, तो एक एक अंडर में इतनी इतनी वो है, तो एक पूरे आलू में कितने जीव होंगे वो उसमें हम देख सकते हैं। चलिए, अभी समय पूरा हो गया है बिल्कुल। इसका क्या करना है? नए वाले जो दिए थे उसका वो कल करेंगे, आज सब लोग करके नहीं आए थे, कल करेंगे अपन क्लास में सॉल्व उसको। अच्छा, और जो कर लिए था आपको भेज क्या व्हाट्सएप पे? देख लीजिए, नहीं तो यही एक साथ सॉल्व कर लेंगे, मुझे एक एक का फिर वो मिलाना पड़ता है, मैंने भी उसी में कर रखा है ना। ठीक, जय जिनेंद्र। जय